हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 1 जिसमें हम मेथड ऑफ कॉस्टिंग और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है वो समझने वाले हैं। ऑलरेडी हमने डेफिनेशन, मीनिंग्स क्या है, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्कोप में क्या कवर अप होता है, लिमिटेशंस क्या है कॉस्टिंग अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह की। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट समझा है, आईटी और कॉस्टिंग का क्या रिलेशन रहता है, वो सारी चीजें ऑलरेडी समझ ली है। होपफुली वो सारे ही वीडियोस आपने देख लिए होंगे, राइट। ये मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको अच्छे से समझना ही होगा, राइट। तो चलिए मेथड ऑफ कॉस्टिंग समझते हैं। सबसे पहले जो है 1.36 पेज नंबर 1.36 पर दिया हुआ है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग मतलब कि कॉस्टिंग किस तरह से करना है, वो जनरली बिजनेस कौन सी प्रोडक्ट या सर्विसेज किस तरह से प्रोवाइड करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी मेथड का यूज किया जाए, राइट। ये जो सारी मेथड्स यहाँ पर हमें ब्रीफ समझाया हुआ है। अब हम जब आगे के चैप्टर समझेंगे तो उसमें ये मेथड्स जो है उसके अलग अलग चैप्टर भी सेपरेटली दिए हुए हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा। डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉलो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ देयर वर्क। इंडस्ट्री वाइज अलग अलग मेथड कॉस्टिंग की जो है वो यूज की जाती है, क्योंकि सभी का जो नेचर है, वर्क है, वो अलग अलग रहता है। द वेरियस मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आर एज फॉलो। सबसे पहले सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, जिसमें एक एक यूनिट जो है, एक यूनिट बनाने का जो कॉस्ट हुआ है वो पता चलेगा सिंगल या फिर आउटपुट कॉस्टिंग में, क्योंकि उसमें जो आउटपुट है वो सिंगल अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिलता है। अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज ascertained, द प्रोडक्ट बीइंग द ओनली वन प्रोड्यूस्ड लाइक ब्रिक्स, कोल्स एक्सेट्रा। तो ब्रिक्स, कोल्स वगैरह में सिंगल या फिर आउटपुट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। बैच कॉस्टिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बैच वाइज होता है, तो उसमें बैच का एक्सपेंस कितना हुआ वो हमें पता चलता है। फिर अगर हमें यूनिट कॉस्ट चाहिए तो जो टोटल बैच का कॉस्ट हुआ है उसको डिवाइड करेंगे हम, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए फ्रॉम दैट बैच, तो हमें पर यूनिट कॉस्ट भी मिल सकता है। पर यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट मिलेगा वो बैच वाइज मिलेगा, क्योंकि उसमें बैच पूरी बनाने के लिए एक साथ खर्चा किया गया है। दिस मेथड इज द एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग हम आगे समझने वाले हैं। जॉब कॉस्टिंग में जो कस्टमर ने हमें जॉब दिया है, कोई भी ऑर्डर दिया है, तो स्पेसिफिक जो ऑर्डर दिया है उस हिसाब से जो काम करेंगे और उसमें जितना कॉस्ट हुआ है वो कंसिडर किया जाएगा। तो ये जॉब कॉस्टिंग का ही एक्सटेंशन है। यहाँ पर बैच वाइज है कि एक बैच के लिए कितना एक्सपेंस किया गया है। A batch may represent a number of small orders passed through the factory in batch. Each batch here is treated as a unit of cost and thus separately costed. Here cost per unit is determined by dividing the cost of the batch by the number of units produced in the batch. Simple. फिर है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग जनरली कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया है वो कस्टमर के ऑर्डर वाइज स्पेसिफिक होता है, जिसमें जो जॉब है उसी के हिसाब से कॉस्ट किया है, वो कस्टमाइज्ड होता है। जैसे कि इंटीरियर डेकोरेशन है, जिसमें इंटीरियर डेकोरेशन है वो हर कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग होगा, तो उसमें एक कस्टमर को ऑर्डर को फुलफिल करने में कितना कॉस्ट हुआ वो डिटरमाइन किया जाता है, तो उसके लिए जॉब कॉस्टिंग मेथड यूज की जाती है। अंडर दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज ascertained separately. It is suitable in all cases where work is undertaken on receiving a customer's order, like printing press, motor workshop, etc. प्रिंटिंग प्रेस है तो उसमें अलग से प्रिंटिंग की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वहाँ पर कॉस्टिंग हुआ होगा। मोटर वर्कशॉप है तो उसमें जो भी रिपेयरिंग वगैरह किया तो उस हिसाब से वो हर एक व्हीकल का रिपेयरिंग अलग हुआ होगा, राइट। तो उसमें वो जो जॉब है उसका कॉस्ट निकाला जाता है, उसे जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। ये जो हमने आगे समझा, ये सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग है, वो चैप्टर 8 में हम समझने वाले हैं, और बैच कॉस्टिंग भी उसके साथ कवर अप किया है। जॉब कॉस्टिंग चैप्टर 9 के साथ कवर अप होता है। तो ये सारे जो मेथड्स है वो आगे हम चैप्टर्स भी इन डिटेल समझने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो जो भी कंस्ट्रक्शन है, कोई भी एक बिल्डिंग है, रोड है, ब्रिज जो भी बन रहा है, तो उसका एक्सपेंस कितना है, वो प्रोजेक्ट का एक्सपेंस कितना है, उस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस कितना है, वो डिटरमाइन किया जाता है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की मेथड है। Under this method, the cost of each contract is ascertained separately. It is suitable for firms engaged in the construction of bridges, roads, buildings, etc. राइट, पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी आपके कोर्स में हुआ करता था, बट अब ये निकल गया है। पहले ओल्ड कोर्स में ये चैप्टर 9 जॉब कॉस्टिंग के साथ था, बट अब ये न्यू कोर्स में नहीं दिया गया है। फिर है प्रोसेस कॉस्टिंग। जो आउटपुट बनाने के लिए वेरियस प्रोसेसेस में से रॉ मटेरियल को पास होना पड़ता है, तो उसे प्रोसेस कॉस्टिंग, उसमें हम प्रोसेस वाइज एक्सपेंस कितना हुआ है वो डिटरमाइन करते हैं, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड है।
Under this method, the cost of completing each stage of work is ascertained, like cost of making pulp and cost of making paper from pulp. पेपर है वो पल्प में से बनता है, तो पल्प बनाने का कितना एक्सपेंस हुआ, पल्प में से पेपर बनाने का कितना एक्सपेंस हुआ, तो वो वेरियस प्रोसेसेस है, तो वो वेरियस प्रोसेसेस वाइज एक्सपेंस कितना हुआ वो डिटरमाइन किया जाता है. In mechanical operations, the cost of each operation may be ascertained separately. The name given is operation costing. Operation costing भी हम process costing का जो चैप्टर आएगा उसके साथ पढ़ेंगे, राइट. ये चैप्टर 10 के अंदर process costing है वो कवर अप होता है. फिर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स है, वो सर्विस का जो कॉस्टिंग करते हैं उसके लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड का यूज करते हैं. It is used in the case of concerns rendering services like transport, supply of water, retail, trade, etc. जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज होता है. ऑपरेशन कॉस्टिंग अलग है, वो ध्यान में रखना. ऑपरेशन कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग आर काइंड ऑफ सिमिलर. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है वो सर्विसेज जो भी है सर्विस इंडस्ट्रीज के केस में यूज होता है, हॉस्पिटल, होटल्स सभी में. फिर है मल्टीपल कॉस्टिंग, जहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेसेस अलग अलग चीज़ें होती है, जिसमें हर अलग अलग केसेस में अलग अलग प्रोसेसेस में अलग अलग टाइप के कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है, क्योंकि असेंबली होता है, कहीं पर इंस्टॉलेशन वगैरह होता है, तो वहाँ पर मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड का यूज़ किया जाता है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेथड ऑफ कॉस्टिंग आउटलाइंड अबव. हमने जो ऊपर मेथड्स देखी उसमें से 2 या उनसे ज़्यादा का कॉम्बिनेशन रहता है. Suppose a firm manufactures bicycle including its components. The parts will be costed by the system of job or batch costing, but the cost of assembling the bicycle will be computed by the single or output costing method. जो बाइसिकल है उनके जो कंपोनेंट्स बनाने हैं उसमें जॉब कॉस्टिंग या फिर बैच कॉस्टिंग यूज होता है. फिर उनका जो असेंबली होता है उसके लिए यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल या फिर आउटपुट कॉस्टिंग का यूज होता है. The whole system of costing is known as multiple costing. इसमें एक से 2 से ज़्यादा, मतलब 2 तो मिनिमम रहते हैं, कॉम्बिनेशन रहता है, तो उसका यूज़ किया जाता है, इसीलिए मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड उसे कहा जाता है, राइट. तो ये हमारी सारी कॉस्टिंग के मेथड्स हैं. सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग है जिसमें एक यूनिट वाइज कॉस्ट है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि ब्रिक्स है, कोल्स है, एक्सेट्रा. फिर बैच कॉस्टिंग है जिसमें पूरी बैच बनते हैं, उसका कॉस्ट है वो डिटरमाइन किया जाता है. फिर अगर यूनिट कॉस्ट चाहिए तो जो टोटल कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ यूनिट्स जो बैच में प्रोड्यूस हुए उनसे डिवाइड किया जाएगा. फिर जॉब कॉस्टिंग है वो पर्टिकुलर जॉब का कॉस्ट कितना हुआ वो डिटरमाइन किया जाता है. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज किया जाता है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट वाइज एक्सपेंस कितना हुआ वो डिटरमाइन किया जाता है. प्रोसेस कॉस्टिंग मल्टीपल प्रोसेसेस में से अगर रॉ मटेरियल पास होता है और फिर आउटपुट मिलता है उसमें प्रोसेस वाइज एक्सपेंस कितना हुआ वो डिटरमाइन किया जाता है, उसमें ऑपरेशन कॉस्टिंग भी आएगा. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है वो सर्विस इंडस्ट्रीज में यूज किया जाएगा, होटल, हॉस्पिटल, वाटर सप्लाई, एटसेट्रा, राइट. मल्टीपल कॉस्टिंग जिसमें 2 और मोर कॉस्टिंग मेथड्स जो हमने ऊपर देखे उनका कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, राइट. तो वो मल्टीपल कॉस्टिंग सिस्टम हो जाएगा, मेथड हो जाएगा. ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी हमारा चैप्टर 12 है. मल्टीपल कॉस्टिंग वैसे अलग से आपको पढ़ाएंगे नहीं. फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, राइट. समरीज ऑफ वेरियस मेथड ऑफ कॉस्टिंग अप्लाइड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कैसे वो मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले है नेचर ऑफ आउटपुट, मेथड, कॉस्ट और एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज. अ सीरीज ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग और ऑपरेशन कॉस्टिंग. फॉर कॉस्ट किसके लिए फाइंड किया जाता है, फॉर ईच प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल शुगर, राइट. शुगर इंडस्ट्री है तो उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज की जाती है क्योंकि उसमें सीरीज ऑफ प्रोसेसेस है. फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो उसमें कौन सी मेथड होगी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. कॉस्ट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट डिटरमाइन किया जाता है. इंडस्ट्री, रियल एस्टेट. सिमिलर यूनिट्स ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल प्रोसेस, तो यहाँ पर यूनिट सिंगल कॉस्टिंग या फिर आउटपुट कॉस्टिंग का यूज किया जाएगा. फॉर द एंटायर एक्टिविटी बट एवरेज्ड फॉर द आउटपुट. जितनी भी एक्टिविटी है उनका टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कितना है वो पता चल जाएगा. जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रिक्स और हमने आगे कोल का भी देखा था, तो उसमें सिंगल यूनिट या फिर आउटपुट कॉस्टिंग का यूज किया जाता है. पर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो उसमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज किया जाता है फॉर ऑल सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल. कस्टमर स्पेसिफिकेशन और अ सिंगल यूनिट, कस्टमर का स्पेसिफिकेशन है उन्होंने जिस तरह से बताया है उस तरीके से काम करना है, तो वहां पर जॉब कॉस्टिंग आएगा. फॉर ईच ऑर्डर, असाइनमेंट और जॉब, जो भी कॉस्ट फाइंड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, वो ईच असाइनमेंट, ऑर्डर या फिर जॉब वाइज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, वर्कशॉप, मोटर वर्कशॉप, प्रिंटिंग प्रेस, वो सारे एग्जाम्पल्स हैं. And last, consisting of multiple varieties of activities and processes, multiple costing, combination of any method.
राइट। इसमें कार असेंबली, बाइसिकल असेंबली हो सकता है, राइट। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग कौन सी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, तो उसमें एग्जांपल देने हो सकते हैं, तो आपको एग्जांपल लिखना है। या फिर उल्टा भी क्वेश्चन हो सकता है कि शुगर इंडस्ट्री दी है, इसमें कौन सी मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज की जा सकती है, तो आंसर आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है वो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर ये मेथड्स है वो आपके आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको एग्जांपल्स देने हैं, एग्जांपल्स दिए हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मेथड है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा पूछे भी हुआ है। बाकी आपको ब्रीफ क्वेश्चन, थियोरिटिकल क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, उसमें से कोई स्पेसिफिक भी पूछ सकते हैं, इन जनरल भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें से फ्रेम हो सकता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2-3 बार क्वेश्चन ओल्ड कोर्स में पूछे हुए हैं। फिर है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग है वो जनरली इंडस्ट्री वाइज से बिजनेस वाइज डिपेंड करता है कि कौन सी मेथड हमें चूज करनी है। टेक्निक यूज करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं उसके साथ कोई टेक्निक का भी यूज करना जरूरी होगा। ये टेक्निक है उसमें से मोस्ट ऑफ द टेक्निक हमारे अलग से चैप्टर है तो वहां पर हम समझेंगे, राइट। मेथड है वो इंडस्ट्री या बिजनेस वाइज है, जनरली टेक्निक है वो आप कोई भी बिजनेस में आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी यूज कर सकते हैं। मोर देन वन टेक्निक का यूज करके भी कॉस्टिंग किया जा सकता है। फॉर असर्टेनिंग कॉस्ट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग आर यूजुअली यूज्ड। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है कि एक इंडस्ट्री में डिसाइड किया जाएगा कि हम इसी तरीके से कॉस्टिंग करेंगे। उसमें इस इंडस्ट्री में जितने भी बिजनेस आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, वो सिमिलर वे में कॉस्टिंग करते हैं ताकि उसमें कंपेरिजन वगैरह सब कुछ ईजी हो जाए। When a number of firms in an industry agree among themselves to follow the same system of costing in details, adopting common terminology for various items and process, they are said to follow a system of uniform costing। अगर इंडस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम सेम कॉस्टिंग मेथड यूज करेंगे, सेम टर्मिनोलॉजी, सेम प्रोसेस यूज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्टिंग, तो उसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहा जाता है। Advantage of such a system are a comparison of the performance for each of the firms can be made with that of another or with the average performance in the industry। इसमें कंपैरिजन काफी इजी हो जाएगा। खुद के साथ तो कर पाएंगे बट जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ भी, इंडस्ट्री के साथ भी ये जो परफॉर्मेंस है वो कंपेयर किया जा सकेगा। Then under such a system it is also possible to determine the cost of production of goods, which is true for the industry as a whole। It is found useful when tax relief for protection is sought from the government। जो पूरी ही इंडस्ट्री उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक साथ एक ही तरीके से निकाला जाएगा, तो वो कई बार गवर्नमेंट के सामने कुछ रिप्रेजेंटेशन करना है, टैक्स रिलीफ वगैरह या फिर और कोई प्रोटेक्शन चाहिए तो उसके लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो एज अ रिपोर्ट, एज अ एविडेंस, एज अ कंपेरिजन वो दे सकते हैं, राइट। तो ये दोनों एडवांटेज है, कंपेरिजन पॉसिबल है और रिप्रेजेंटेशन अगर देना है गवर्नमेंट वगैरह में तो वो इजीली दे पाएंगे। तो आपको ये सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम क्या है और उनके एडवांटेजेस क्या है, राइट। चलिए फिर सेकंड है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्ट क्या है वो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में समझा था, जिसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग किया जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का ही यूज किया जाता है। It is defined as the ascertainment of marginal cost by differentiating between fixed and variable cost। It is used to ascertain effect of changes in volume or type of output on profit। वेरिएबल कॉस्ट है उसमें अगर आउटपुट चेंज होगा, प्रोडक्शन चेंज होगा तो वो कॉस्ट भी चेंज होता है। फिक्स्ड कॉस्ट है वो जनरली रिमेन सेम, चाहे कितनी भी एक्टिविटी हो, कितना भी प्रोडक्शन हो। तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करके देखा जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग हम इन डिटेल चैप्टर 14 के अंदर समझने वाले हैं। फिर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। ये हमने कॉस्ट कंट्रोल में भी समझा था और बाद में भी स्टैंडर्ड कॉस्ट और उसका रेफरेंस बहुत बार आया था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या किया जाता है कि कोई स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड किया जाता है कि इतना कॉस्ट होना चाहिए, वो एलिमेंट वाइज डिसाइड किया जाता है। फिर एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ है, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हुआ है वो देखा जाता है और उन दोनों को कंपेयर किया जाता है और उसमें वेरिएंसेस कितने हैं और वो वेरिएंसेस को एनालाइज किया जाता है, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टेक्निक बन जाती है। It is the name given to the technique whereby standard costs are predetermined and subsequently compared with the recorded actual cost। It is thus a technique of cost ascertainment and cost control। इससे cost control होता है। cost control as a objective of cost accounting हमने समझा था और उसमें ये पूरी मेथड समझी थी, right? This technique may be used in conjunction with any method of costing। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो टेक्निक्स है वो आप कोई भी मेथड के साथ यूज कर सकते हैं।
However, it is especially suitable where the manufacturing method involves production of standardized goods of repetitive nature. बट ये कहाँ पर एडवाइजेबल है? जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है और प्रोडक्शन है वो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स का है, मतलब कि हर बार सिमिलर टाइप के ही उनके, हाँ वेरियस उसमें डिफरेंशिएशन हो सकता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बट वो सारे स्टैंडर्डाइज्ड है कि इसी मेथड से, इसी रेसिपी से वो प्रिपेयर किए जाएंगे, मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो उसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टैब्लिश करना, डिटरमाइन करना ईजी हो सकता है और फिर एक्चुअल के साथ कंपेयर किया जा सकता है। बट अगर वो जॉब कॉस्टिंग या फिर कस्टमर स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर अगर कुछ भी है तो उसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। तो उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जनरली यूज नहीं किया जाता है। चलो ये चैप्टर 13 है हमारा, वहां पर हम इन डिटेल समझेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, जो पास्ट में जो कॉस्ट एक्चुअल में हो चुके हैं उसको रिकॉर्ड करना, वो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग टेक्निक है। It is the ascertainment of cost after they have been incurred. This type of costing has limited utility. Post costing, it means ascertainment of cost after production is completed. Production complete हो जाने के बाद cost को record किया जाता है, post costing. Continuous costing, cost is ascertained as soon as the job is completed or even when the job is in progress. जैसे जैसे एक्सपेंस होता है तुरंत तुरंत रिकॉर्ड किया जाता है। पोस्ट कॉस्टिंग में प्रोडक्शन हो जाने के बाद कॉस्टिंग किया जाता है। कंटिन्यूस कॉस्टिंग में जैसे जैसे एक्सपेंस होता जाता है वैसे वैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्टिंग था। एंड लास्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सारे ही कॉस्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल, सब कुछ एक साथ लिया जाता है, तो वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग था। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड टू ऑपरेशंस, प्रोसेस, प्रोडक्ट्स। दिस डिफर्स फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग वेयर फिक्स्ड कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड। मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग नहीं किया जाता है। जो हमारा मोस्ट ऑफ द कॉस्टिंग हम पढ़ने वाले हैं, राइट, चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 13 तक कह सकते हैं, तो वो सब कुछ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर ही चलने वाला है, राइट। हम जो भी कॉस्टिंग समझने वाले हैं पूरा, राइट, वो मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। अलग से जो चैप्टर 14 है वो मार्जिनल कॉस्टिंग रहेगा, बाकी सब कुछ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक से ही हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये सारी टेक्निक्स है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, जिसमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक कॉस्टिंग मेथड डिसाइड किया जाता है। सारी फॉर्म्स जो इंडस्ट्री की है वो एक साथ मिलकर सिमिलर वे में ही कॉस्टिंग करते हैं। उसके दो एडवांटेजेस है कि कंपैरिजन इजी हो जाती है और गवर्नमेंट वगैरह को अगर कुछ भी रिप्रेजेंटेशन देना है तो उसमें यूजफुल हो सकता है। सेकंड मेथड है मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग डिफरेंशिएट किया जाता है और फिर प्रोडक्ट कॉस्ट आइडेंटिफाई किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है वो डिटरमाइन किया, कितना होना चाहिए वो डिटरमाइन किया जाता है और एक्चुअल कॉस्ट के साथ वो मैच किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, और उसमें अगर वेरिएंसेस है तो उसको एनालाइज करके एक्शंस लिए जाते हैं। ये जनरली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स के लिए एडवाइजेबल है। फिर हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, जिसमें पास्ट में जो कॉस्ट हो चुका है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसमें पोस्ट कॉस्टिंग हो सकता है जिसमें प्रोडक्शन हो जाने के बाद कितना कॉस्ट हुआ वो रिकॉर्ड किया जाता है। कंटिन्यूस कॉस्टिंग में कंटिन्यूसली एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड किए जाता है। एंड लास्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग नहीं किया जाता है, वो सब कुछ एक साथ ही रिकॉर्ड किया जाता है। जो मोस्ट ऑफ द कॉस्टिंग हम पढ़ने वाले हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पर समझेगा, राइट। तो ये सारी टेक्निक्स है। टेक्निक्स में से भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इन जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि टेक्निक्स क्या है वो समझाइए, या फिर कोई स्पेसिफिक टेक्निक भी आपको पूछ सकते हैं एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, राइट। ये मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है वो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस रहे, बहुत सारी बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो आपको ये अच्छे से करके ही जाने चाहिए। क्लियर? तो ये था हमारा पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 1, जिसमें हमने मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग समझा। काफी इंपॉर्टेंट था, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट हम टेस्ट योर नॉलेज, जिसमें एमसीक्यूज और कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो समझने हैं वो हम समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच।